मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 8वीं की गणित में पढ़ेंगे प्रश्न संग्रह 7.2 की तीसरी और उसके आगे की सवाल। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। सेबों के ढेर से सभी सेब पेटी में भरे जाते हैं। प्रत्येक पेटी में 24 सेब रखें तो उसे भरने के लिए 27 पेटियां लगती हैं। यदि प्रत्येक पेटी में 36 सेब रखें तो उसे भरने के लिए कितनी पेटी लगेगी। बच्चों इसे हल करने के पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना सेब बराबर x तथा पेटी बराबर y। इसीलिए x प्रतिलोम विचरण 1/y, x बराबर k/y, k क्या है, अचरांक है, और k बराबर x गुणे y, ये क्या होगा, विचरण का समीकरण। हम सबसे पहले विचरण के समीकरण से ही अपने k के मान को ज्ञात करेंगे सर्वप्रथम। उसके बाद जो भी मान हमसे पूछा गया होगा, चाहे वो x का होगा तो x का मान ज्ञात करेंगे, y का होगा तो y का मान ज्ञात करेंगे। परंतु सबसे पहले हमें किसका मान ज्ञात करना होगा, k का, क्योंकि हमें x और y के मान दिए गए हैं। x बराबर 24 तो y बराबर 27। कैसे है ये, प्रश्नानुसार। देखिए, प्रत्येक पेटी में 24 सेब रखे तो उसे भरने के लिए 27 पेटियां लगेंगी। सेब को हमने क्या माना, x, इसलिए x बराबर 24। पेटियों को हमने क्या माना, y, इसलिए y बराबर 27। यहाँ पर वही मैंने लिखा है, x बराबर 24 तो y बराबर 27। इसीलिए k बराबर x गुणे y, क्या है ये, विचरण का समीकरण। k बराबर 24 गुणे 27 कितना होगा, 648। k बराबर 648। k अचरांक है, इसीलिए इसका मान हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है। इसे हम स्थिरांक भी कहते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि यदि प्रत्येक पेटी में 36 सेब रखें तो उसे भरने के लिए कितनी पेटी लगेगी। अर्थात सेब की संख्या x का मान 36 दिया गया और y का मान हमसे पूछा गया। तो x बराबर 36 तो y बराबर कितना। सवाल कहाँ से उठेगी, विचरण के समीकरण से। k बराबर x गुणे y, विचरण का समीकरण। k का मान हमने कितना निकाल लिया, 648 बराबर x का मान प्रश्नानुसार कितना है, 36। y का मान हमें ज्ञात करना है, तो 36 गुणे y। इसीलिए y बराबर 648/36। 36 से 648 में भाग देंगे, y बराबर 18। उत्तर होगा 18 पेटियां लगेंगी। अगर सेबों की संख्या 36 है तो इसे भरने के लिए कितनी पेटियां लगेंगी, 18 पेटियां लगेंगी। ये था हमारा तीसरा प्रश्न। बच्चों, हमारा चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए कथन विचरण के चिन्ह का उपयोग करके लिखे। ये शाब्दिक रूप में दिए गए, हमें इन्हें चिन्हों का उपयोग करके चिन्ह के रूप में लिखना है। पहला प्रश्न इसका, ध्वनि के तरंग दैर्घ्य की लंबाई l और बारंबारता f में प्रतिलोम विचरण है। हल करते समय लंबाई प्रतिलोम विचरण बारंबारता, इसीलिए l प्रतिलोम विचरण 1/f। इसका दूसरा प्रश्न है, दिए के प्रकाश की तीव्रता I और दिए तथा पर्दे के बीच की दूरी d के वर्ग में प्रतिलोम विचरण होता है। हल करते समय प्रकाश की तीव्रता व दूरी के वर्ग में प्रतिलोम विचरण, इसीलिए I प्रतिलोम विचरण 1/d का वर्ग। बच्चों, ये था हमारे प्रश्न क्रमांक 4 का पहला और दूसरा उपप्रश्न। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न 1-1 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। अब हम हल करेंगे अपना पांचवा और छठवां प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5, x प्रतिलोम विचरण 1/करणी में y और x बराबर 40 हो तो y बराबर 16 होता है। यदि x बराबर 10 हो तो y कितना होगा। हल करते समय x प्रतिलोम विचरण 1/करणी में y, x बराबर k/करणी में y, k अचरांक है, और k बराबर x गुणे करणी में y, विचरण का समीकरण। अब सबसे पहले x और y का मान ज्ञात होने पर हम किसका मान ज्ञात करते हैं, k का मान। तो k बराबर 40 गुणे करणी में 16, क्योंकि y करणी में और y का मान कितना, 16 है, इसीलिए 16 भी क्या आ जाएगा, करणी में। लेकिन बच्चों, 16 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 किसका वर्ग होती है, 4 का। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या करणी में नहीं होती, इसलिए करणी में 16 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। k बराबर 40 गुणे 4, 40 4 चौक 16, 40 चौका 160, तो k का मान कितना हो गया, 160 हो गया। अब अगर x बराबर 10 है तो y बराबर कितना, ये हमसे पूछा गया। विचरण के समीकरण से सवाल उठेगी, k बराबर x गुणे करणी में y, k का मान कितना है, 160 बराबर x का मान 10 है, हमें किसका मान पूछा गया, y का, करणी में y का, गुणे करणी में y। 160/10 बराबर करणी में y, 0 0 से कट गया, 16 में 1 से भाग देंगे, कितना होगा, 16 बराबर करणी में y।
ये करणीय संख्या अपरिमेय संख्या और 16 क्या है, परिमेय संख्या। ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, इसीलिए हम कर्णी चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 16 का और y कर्णी में y का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्णी चिन्ह हटेगा, यहाँ पर क्या होगा, y बराबर 256। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 16 का वर्ग बराबर कर्णी में y का वर्ग। कर्णीय संख्या का वर्ग होने पर क्या होता है, कर्णी चिन्ह हट जाती, संख्या अपने मूल रूप में आती है और यहाँ पे जो संख्या रहती है जो कर्णी में नहीं है उसका वर्ग हो जाएगा। जैसे 16 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 256, इसीलिए y बराबर 256। हमारा उत्तर होगा जब x बराबर 10 होगा तो y कितना होगा, 256। बच्चों ये था हमारा 5वां प्रश्न। अब हम हल करेंगे अपना 6वां प्रश्न। बच्चों हमारी 6वीं सवाल, x और y राशियों में प्रतिलोम विचरण है। x बराबर 15 तब y बराबर 10 होता है, x बराबर 20 हो तो y बराबर कितना। हल करते समय x प्रतिलोम विचरण y, इसीलिए x प्रतिलोम विचरण 1/y चिन्ह के द्वारा, यहाँ हमने शाब्दिक रूप में लिखा, यहाँ हमने चिन्ह से दर्शाया। x बराबर k/y, k क्या है, अचरांक है, इसीलिए k बराबर x गुणे y विचरण का समीकरण। k बराबर x गुणे y, x का मान कितना दिया गया प्रश्न में, 15, y बराबर कितना है, 10, तो 15 गुणे 10, k बराबर कितना, 15 दाम में 150। तो जब x बराबर 20 है तो y बराबर कितना, k बराबर x गुणे y, क्या है ये, विचरण का समीकरण। यहाँ से सवाल उठाया, k का मान हमने ज्ञात किया कितना है, 150 बराबर 20 गुणे y, 150/20 बराबर y, 0 0 से कट गया, 2 में 15 से भाग देंगे, यहाँ पर होगा 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 5 10, y बराबर, इसीलिए y बराबर कितना हो गया, 7.5। हमारा उत्तर होगा y बराबर 7.5। ये था हमारा 6वां प्रश्न। बच्चों इस तरह से आज हमने अपना प्रश्न संग्रह 7.2 की चौथी, पाँचवीं और तीसरी, चौथी, पाँचवीं और 6वीं सवाल पूरी की। इन सभी सवालों को आप अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में लिख लीजिएगा और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे चेक करने के लिए भेज दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।